Our hearts beat through the city streets. We began to अस्सलाम feel वालेकुम, वेलकम बैक टू fire. माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक इन अ न्यू व्लॉग टुडे। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज आपके साथ मैं किचन क्लीनिंग रूटीन तो शेयर कर ही रही हूँ। तो साथ साथ मैंने सोचा मैं आज आपके साथ वो सारे छोटे छोटे से टिप्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ जो कि मैं यूज़ करती हूँ किचन क्लीनिंग के दौरान। और आई होप आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो अगर आप स्टिल मेरी वीडियो को अभी देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हाथों की केयर बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई सफाई कर रहे होते हैं, तो इसलिए सबसे पहले तो मैं जो है ना वो ग्लव्स पहनती हूँ। बिकॉज़ जो आप ग्लव्स पहनते हैं ना उससे हाथ जो है बहुत सिक्योर हो जाते हैं। बिकॉज़ जब भी हम बर्तन धोते हैं तो जितनी भी चीज़ें जो भी बचा कुचा खाना होता है और जितना भी वो सारी चीज़ें होती हैं मैली कुचैली सारी आपके नाखूनों को ख़राब कर देती हैं। तो इससे जो है ना वो हाथ आपके महफूज रहते हैं और साफ़ सुथरे रहते हैं। देन टिप नंबर 2 है कि सबसे पहले जो है वो स्पॉन्ज को वॉश करना है। स्पॉन्ज को अच्छे तरीके से वॉश करेंगे और उसके बाद ही जो है ना वो बर्तन धोना शुरू करेंगे। सबसे पहले स्पॉन्ज को वॉश करना है, सबसे पहले वॉश करना है, फिर उसके बाद जो है वो बर्तन धोने के बाद भी उसको हमने वॉश करना है। तो स्पॉन्ज को हमने वॉश करना है तो उसके बाद जो है ना वो सबसे पहले ग्लास और कप्स हम वॉश करेंगे, क्योंकि उसको हम लोग वॉश करेंगे ग्लास और कप्स को, क्योंकि उसके बाद प्लेट्स और बाकी कंटेनर्स वगैरह की बारी आएगी। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले जो है ग्लास और कप्स वॉश किए, क्योंकि जो प्लेट्स हैं उनमें जितना भी सालन और खाना वगैरह है उसकी स्मेल जो है वो ग्लास में और कप्स वगैरह में ना आए। इसलिए जो है ना सबसे पहले मैंने ग्लास और कप्स वॉश किए हैं। उसके बाद जो है जितने भी प्लेट्स और कंटेनर्स है ना वो मैं जो है ना वॉश करूँगी। और उससे पहले जितना भी बचा हुआ खाना होगा, जितना भी जो भी हड्डियाँ वगैरह, जो भी सलाद या बचा हुआ खाना होता है ना प्लेट्स में, वो सारा इकट्ठे करके डस्टबिन में फेंकना है। बिकॉज़ उससे ये होगा कि आपका सिंक जो है वो क्लियर रहेगा, उसमें कोई भी ब्लॉकेज नहीं होगी और आपके जो बर्तन है ना वो स्मूथली वॉश होते जाएंगे। तो टिप नंबर 4 जो 3 हमारी हो गई। जो हम लोगों ने प्लेट्स को सारा हम लोगों ने क्लीन करना है, कचरा वगैरह निकाल लेना है। और ट्रिप नंबर 4 ये हो गई कि हमारी जो प्लेट्स हैं सबसे पहले वो वॉश हो जाएंगी और उसके बाद कंटेनर्स वॉश हो जाएंगे। इसलिए स्मूथली जो है ना हमारी ये प्लेट्स भी वॉश हो जाएंगी, कंटेनर्स भी, और इस तरह फिर उन बर्तनों में स्मेल भी नहीं आएगी। उसके बाद जी आती है टिप नंबर 5 हमारी। नंबर 5 ये है कि जितना भी हमारी ये जो काउंटर टॉप्स हैं और जो हम बर्तन धोते हैं, जो उसके पीछे हमारी जो होती है वॉल होती है, जो हमारा सिंक होता है, इसको अच्छे तरीके से जो है वो लेमन मैक्स लिक्विड के साथ या जो भी आप डिश वॉशिंग लिक्विड यूज़ करते हैं उसके साथ अच्छी तरह स्पॉन्ज के साथ वॉश करके, पानी से वॉश करके, फिर इस तरीके का पैड मिलता है। स्कॉच ब्राइट का ये पैड है और इसको आप अच्छे तरीके से, ये अगर आपके पास 3 भी पैड है ना, एक पूरे पैकेट में 3 होते हैं, आई थिंक 3 होते हैं या 4 होते हैं, तो काफ़ी लंबा अरसा आपका चल जाता है। तो इसको अच्छे तरीके से करके इससे ड्राई करेंगे हम काउंटर टॉप और पीछे से दीवार वगैरह भी। तो उससे ये होगा कि अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा। और ड्राई जब हो जाएगा ना तो उससे फिर जो भी काई या वो फंगस वगैरह लगना होता है हमेशा, जो दीवारों पे लग जाती है गीले रहने की वजह से, उसका डर ख़त्म हो जाता है कि उससे जो है ना वो काई लग जाएगी आपकी दीवारों वगैरह पे। तो ये भी जो है आप ये भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी घर में पुराना कपड़ा रख सकते हैं जो कि बिल्कुल सॉफ्ट हो। और बाकी बर्तन वगैरह तो चलें सारे धुल गए, लेकिन अब जो है ना वो चूल्हा रह जाता है और बाकी जितने भी काउंटर टॉप्स हैं ना वो रह जाते हैं। तो चूल्हा साफ़ करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से जिस तरह से बाकी सारी चीज़ें को वॉश करना है। तो मेरे पास ये फेरी का पड़ा हुआ था, जो ग्रीस क्लीनर होता है स्प्रे, वो मेरे पास पड़ा हुआ था। आप लेमन मैक्स लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास अगर डिश वॉशिंग लिक्विड है वो भी आप यूज़ करके अपने चूल्हे को साफ़ कर सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है अगर आपके पास ये वाला ग्रीस क्लीनर स्प्रे भी नहीं है। तो अगर
आपके पास डिश वॉशिंग लिक्विड भी नहीं है और आप सोप यूज़ करते हैं तो वो भी बहुत ईजी है। जिस बर्तन में आपने वो रखा हुआ है जो सोप है वो जिस बर्तन में आपने रखा हुआ है उसी बर्तन के अंदर आप थोड़ा सा पानी ऐड करके तो उसके अंदर आप जो स्टोव है उसके ऊपर डालें तो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो आपका जो है चूल्हा है वो साफ़ हो जाता है। इस तरह जो भी ये जो स्टील वूल है इसके साथ आप अच्छे तरीके से इसको जो है ना वो स्क्रब करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से चूल्हा जो है वो साफ़ हो जाएगा। अभी जो है मुझे काफ़ी जल्दी थी इसलिए बस मैं जल्दी में ये साफ़ कर रही थी। जो ऊपर से बर्नर्स हैं, ये जो ऊपर प्लेट्स होती हैं चूल्हे के जो प्लेट्स होती हैं इनको उठाकर भी जो है ना अंदर से जो छोटा सा पार्ट होता है ना उसको भी आप साफ़ कर सकते हैं। उसको साफ़ करने के लिए मैंने जो है छोटा सा टीथ ब्रश रखा हुआ है। इशाल का टीथ ब्रश पड़ा हुआ था, पुराना था तो उसको न्यू दिया तो फिर मैंने वो रख लिया था। तो उसको अंदर भी जो है ना अंदर से साबुन लगा के उसको अंदर से भी जो है ना वो आप साफ़ अच्छे तरीके से छोटा से ब्रश के साथ कर सकते हैं। या छोटी सी ये जो बारीक सी स्पेसेस होती हैं वो छोटे टीथ ब्रश के साथ जो है ना वो बहुत इजीली साफ़ हो जाती हैं। तो बस मैंने उसको स्कॉच ब्राइट के साथ अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था और जो अंदर चूल्हा मैं ऑलरेडी साफ़ कर चुकी थी। ये जो मैंने प्लेट उठाई है जो इसके दरमियान में स्पेस है ना वो मैंने अच्छे तरीके से लास्ट टाइम जब मैंने चूल्हा साफ़ किया था मैंने उसको अच्छे तरीके से ब्रश के साथ साफ़ कर लिया था। तो बस वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी इसलिए अभी मुझे जल्दी थी इसलिए बस मैं जल्दी से साफ़ कर रही थी। तो मैंने उसके बाद जो है ना वो टिशू ले लिया था जो मेरे पास किचन टॉवल टिशू पेपर्स पड़े होते हैं ना किचन के लिए जो यूज़ होते हैं वो काफ़ी थिक मोटा टिशू होता है तो उसके साथ मैंने साफ़ कर लिया था। अगर आपके पास इस टाइम पर टिशू अवेलेबल नहीं है तो आपके पास जो भी आपने कपड़ा रखा हुआ है या जैसे आपके पास स्कॉच ब्राइट का क्लीनिंग पैड पड़ा हुआ है तो उसके साथ भी आप सारा साफ़ करके उसको पहले वैसे साफ़ करें उसके बाद गीले कपड़े से और उसके बाद फिर आप उसको ड्राई कर सकते हैं टिशू के साथ या इस वाले पैड के साथ। तो आप देखिए किचन की क्या सिचुएशन है, सारा किचन जो है बिल्कुल साफ़ हो गया है। इसी तरीके से जो बाकी काउंटर टॉप्स हैं ना वो भी मैंने अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ कर लिए थे ग्रीस क्लीनर स्प्रे के साथ। अगर मेरे पास वो ना होता तो मैं डिश वॉशिंग लिक्विड जो है उसी को यूज़ कर लेती। अगर आप सेम टिप्स यूज़ करते हैं या दूसरी कोई न्यू टिप्स आपके पास हैं तो कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलती हूँ, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।